अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, टॉप इमिग्रेशन न्यूज़ चैनल में वेलकम है आप सब लोगों का। फ्रेंड, आज 14 मई 2023 इटली यूरोप की जानिब से ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको बताते चलें कि इटली में अजील असाइलम और स्पेशल प्रोटेक्शन यानी कि प्रोटेक्शन स्पेशले सोजोर्नो वालों के लिए खुशखबरी की न्यूज़, नया कानून मंजूर हो गया। इसके अलावा जैसा कि आपको मालूम है कि 2 माह कबल अतालवी वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी की बयान के बाद इटली में गैर मुल्कियों को मिलने वाली प्रोटेक्शन स्पेशले सोजोर्नो को बंद कर दिया गया था, जबकि इटली में जो अफराद अपना अजील असाइलम का केस लगाते थे उनके लिए कैंप्स को भी बंद कर दिया गया था। लेकिन अब फ्रेंड, ऐसे तमाम अफराद के लिए बड़ी खुशखबरी की न्यूज़ आ रही है। गुज़िस्ता रोज़ अतालवी पार्लियामेंट में परमेसो दी सोजोर्नो प्रोटेक्शन स्पेशले वालों के लिए नया कानून, नया बिल पास हो गया है। जैसा कि फ्रेंड, आपके साथ हर वक्त जो कि बर वक्त न्यूज़ अपडेट शेयर करते रहते हैं परमेसो दी सोजोर्नो प्रोटेक्शन स्पेशले से मुतलिक नए कानून के मुताबिक जिन्होंने पहले से इस सोजोर्नो के लिए अप्लाई किया रखा है उनको तो अब डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आपको जो 2 साल वाली स्पेशल प्रोटेक्शन की सोजोर्नो मिलेगी उसका 1 साल ख़त्म होने के बाद आप अपना 1 साल या फिर 2 साल का काम का कॉन्ट्रैक्ट लगा कर उसको नॉर्मल काम वाली सोजोर्नो में तब्दील करवा सकेंगे। लेकिन अब मैंने आपसे बहुत से फ्रेंड्स की जानिब से ये सवाल भी काफ़ी ज़्यादा आया है कि क्या हम इस सोजोर्नो पर अपने मुल्क में जा सकते हैं। तो फ्रेंड, वैसे तो आप अपने मुल्क में जा सकते हैं, लेकिन अतालवी कानून के मुताबिक ऐसा करना जुर्म होगा। बाकी मज़ीद ये भी बताते चलें कि जल्द स्पेशल प्रोटेक्शन की जो सोजोर्नो के कानून में मज़ीद तरमीम की जाएगी, जिसके बाद 2 साल वाली इस सोजोर्नो पर फैमिली को भी अब इटली में बुलवाया जा सकेगा। लेकिन फ्रेंड, वाजिया रहे कि इस मामले पर अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है और अगले 3-4 दिन में ये अतालवी सरकारी अखबार में भी शाया कर दिया जाएगा। बाकी फ्रेंड, इसके अलावा अजील असाइलम वालों के लिए जो खुशखबरी की न्यूज़ आ रही है उसके मुताबिक नए कानून में अजील असाइलम वालों के लिए हुकूमत 800 से ज़ायद महाजरीन के कैंप्स को भी ओपन करने जा रही है, जिसके बाद जिन लोगों ने इटली में अजील असाइलम करना है तो उनको कैंप्स लेने में भी जो कि काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी पेश आ रही थी वो दुश्वारी नहीं होगी, जो कि इटली में अजील असाइलम वालों के लिए और प्रोटेक्शन स्पेशले सोजोर्नो वालों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आ रही है। तो फ्रेंड, तमाम भाइयों से गुजारिश यही है कि आप इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, जबकि जिन्होंने भी अभी अप्लाई करनी है प्रोटेक्शन स्पेशले सोजोर्नो को तो उनको 6 माह के लिए सोजोर्नो मिलेगी जो कि कन्वर्टेबल नहीं होगी। बाकी फ्रेंड, इसके बाद जो अपनी नेक्स्ट अपडेट है उस पर उसको देख लेते हैं, जो कि इटली की आईनी अदालत की जानिब से गैर मुल्कियों के लिए बड़ा फ़ैसला सुना दिया गया है, जो कि गुड न्यूज़ है। असल में दोस्तों, अदालत का ये फ़ैसला उन गैर मुल्कियों के लिए है जो कि इटली में बदकिस्मती से किसी न किसी जराइम में मुलव्वस हैं और इन जराइम की बुनियाद पर इन्हें इटली में सज़ाएँ भी सुना दी जाती हैं। ख्याल रहे कि फ्रेंड, इटली में एक 1998 का इमिग्रेशन कानून है और इस 1998 के कानून के तहत बताया हुआ है कि अगर कोई भी गैर मुल्की शख्स किसी भी जराइम में इसे सज़ा हो जाती है तो उसका जो इटली का रिहायशी परमिट या फिर वर्क परमिट यानी कि जो सोजोर्नो वगैरह हैं तो उसको तोसी नहीं की जाएगी, यानी कि उसको एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। और अगर वो अप्लाई भी करता है तो कस्तूरे की जानिब से इसकी अप्लाई करने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया जाएगा, क्योंकि जो सारा मामला है इस हवाले से तो वो रिकॉर्ड में होता है और अप्लाई जैसा कि ऐसा शख्स करेगा तो उसका रिकॉर्ड सामने आ जाएगा। लेकिन फ्रेंड, अब इटली की आईनी अदालत की जानिब से गैर मुल्की अफराद के हक़ में बड़ा फ़ैसला दिया गया है, जो कि एक लिहाज से गुड न्यूज़ है, क्योंकि अदालत का कहना है कि 1998 का जो इमिग्रेशन कानून है वो यूरोपीय अदालत इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ है। इसलिए इटली की आईनी अदालत की जानिब से इस कानून की शिक को कालादम करार दे दिया गया है। अदालत के इस बड़े फ़ैसले के बाद उन गैर मुल्कियों को इटली में अब बड़ा रिलीफ मिलेगा जिनके सोजोर्नो या फिर डॉक्यूमेंट्स इस बुनियाद पर रिजेक्ट हो चुके हैं या फिर अभी जिनके केसेस चल रहे हैं। बाकी मज़ीद आपको ये भी बता दें कि इस मामले पर आईनी अदालत का और क्या कहना है कि अगर जराइम छोटा है जिससे इटली के माशरे और नेशनल सिक्योरिटी को कोई मसला नहीं है तो हर केस में गैर मुल्की अफराद की हर दरख्वास्त को मुस्तरद यानी कि कैंसिल ना करे और केस पर बड़ी हमदर्दी के साथ अबूर किया जाए।
जो कि एक लिहाज से गैर मुल्की अफराद के लिए अच्छी खबर है। लेकिन फ्रेंड अब इसका मतलब ये नहीं कि आप इटली में किसी भी किस्म का जराइम में मुलव्वस हो जाएं, क्योंकि इटली में कानून किसी भी वक्त बदला जा सकता है। बाकी फ्रेंड इसके बाद अपनी नेक्स्ट अपडेट को देख लेते हैं, जो कि हुकूमत का गैर मुल्कियों को डिपोर्ट करने से मुतलिक मज़ीद और सख्त फैसले आ गए हैं। तो फ्रेंड जो कि हमारी जर्मनी की वीडियो सुनते और देखते हैं उनके लिए एक बहुत ही ख़ास अपडेट निकल कर सामने आई है, क्योंकि दरअसल जर्मन हुकूमत ने डिपोर्ट करने समेत गैर मुल्की तारकीन वतन के ख़िलाफ़ सख्त फैसला लिया है और इस पर एतफाक़ राय भी हो गई है। ख्याल रहे कि इन बड़े फैसलों में जर्मन चांसलर की ज़ेर सदारत तमाम सूबों का इजलास हुआ है, जिसमें तारकीन वतन का दबाव कम करने के लिए अहम इकदामात पर इतफाक़ किया गया है। जबकि चांसलर की जानिब से तारकीन वतन की बढ़ती तादाद के अखराजात पूरे करने के लिए इस रवां साल में अजाफी 1 अरब यूरो के फ़ंड देने का ऐलान भी किया गया है। जबकि इन बड़े फैसलों में एक बड़ा फैसला ये भी किया गया है कि जिन लोगों ने जर्मनी में सियासी पनाह की दरख्वास्तें दी हुई हैं, इन पर तेज़ी से फैसले दिए जाएंगे और जिन गैर मुल्की अफराद के सियासी पनाह के केसेस या फिर दरख्वास्तें रिजेक्ट हो जाती हैं, इसे फौरी तौर पर जर्मनी से डिपोर्ट किया जाएगा। वाजिया रहे कि जर्मनी से किसी भी गैर मुल्की शख्स को डिपोर्ट करने से पहले 10 दिन हिरासत में रखा जाता था, लेकिन अब 10 दिन से बढ़ाकर इसको 28 दिन तक हिरासत में रखने का फैसला किया गया है। जबकि जर्मन के जो पड़ोसी ममालिक हैं उनके साथ भी चेकिंग के सिस्टम को बढ़ा दिया गया है, जो कि जर्मन में मुकीम पाकिस्तानियों समेत दीगर गैर मुल्कियों के लिए सख्त फैसले लिए गए हैं। ख्याल रहे कि इससे पहले जर्मन वजारत दाखिला की जानिब से भी जर्मन पार्लियामेंट में ये बिल पेश किया गया हुआ है कि गैर कानूनी तारकीन वतन को किसी तीसरे मुल्क में रखा जाए और वहाँ ही उनके केसेस की नज़रसानी की जाए। बाकी फ्रेंड एक बार फिर से इटली की जानिब बढ़ते हैं, जो कि कुछ फ्रेंड की जानिब से सवालात आ रहे थे कि परमेसो दी सोजोर्नो के रिची वूता से मुतलिक कि क्या हम रिची वूता पर अपने मुल्क जा सकते हैं, अगर जा सकते हैं तो कौन से लोग जो नहीं जा सकेंगे, कौन से ऐसे अफराद हैं। तो फ्रेंड इसमें अगर आपके पास इटली का मल्टीपल वीज़ा है जिस पर आप अपने मुल्क में भी आ सकते हैं और जा भी सकते हैं, या फिर दूसरे नंबर पर अगर आपके पास पहले इलेक्ट्रॉनिक परमेसो दी सोजोर्नो है, चाहे वो किसी भी किस्म की है और आप उसको रिन्यूअल के लिए दी हुई है और आपके पास रिचीवूता मौजूद है, तो आप पाकिस्तान, इंडिया या फिर जो भी आपका मुल्क है आप उसमें जा सकते हैं 2 माह के अंदर अंदर। अब कौन से लोग रिची वूता पर अपने मुल्क में नहीं जा सकते हैं? तो ऐसे लोग जिन्होंने पहली बार परमेसो दी सोजोर्नो के लिए अप्लाई किया हुआ है और इन्हें जो रिची वूता मिला होता है वो लोग अपने मुल्क में नहीं जा सकते। उस रिची वूता पर उम्मीद करते हैं कि जो भी भाई ये सवाल पूछ रहे थे तो उनको इनका जवाब यानी कि इनका आंसर मिल गया होगा और आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद अगर किसी भाई का कोई सवाल हुआ तो वो ज़रूर कमेंट करके भी पूछ सकता है। बाकी फ्रेंड अब इसके अलावा इटालियन नेशनलिटी से मुतलिक इम्पॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते चलें, क्योंकि अब वो भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी मालूमात है। अगर आपके पास इटालियन नेशनलिटी है तो आप इटली में किन को डॉक्यूमेंट्स दिलवा सकते हैं? क्या आप अपने भतीजे वगैरह को डॉक्यूमेंट्स दिलवा सकते हैं अगर वो इटली में किसी भी तरीके से आए हों, या फिर उनके पास अजील असैलम है, जबकि बहन या फिर भाई को डॉक्यूमेंट्स दिलवा सकते हैं? तो फ्रेंड इटली का जो कानून है उसके मुताबिक इटालियन नेशनलिटी होल्डर जो कि आपके प्रीमियो ग्रेडो होते हैं, जिसमें आपके बीवी बच्चे, वालदैन या फिर बहन भाई, आप उनको यहाँ इटली में डॉक्यूमेंट्स लेकर दिलवा सकते हैं। जबकि कुछ बुनियादों पर आप अपने सास ससुर को भी इटालियन डॉक्यूमेंट्स दिलवा सकते हैं, जिसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, जिसमें FRC बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होता है, जो कि इटालियन एम्बेसी पाकिस्तान से आपको अटेस्ट करवाने होते हैं। जबकि अगर भतीजों वगैरह की बात करें तो वो सेकंड ग्रेड में आ जाते हैं, तो आप अपने भतीजों को यहाँ इटली में डॉक्यूमेंट्स नहीं दिलवा सकते हैं। हाँ, लेकिन बहन भाई, वालदैन और बीवी बच्चों के लिए आसानी से डॉक्यूमेंट ले सकते हैं और उनको डॉक्यूमेंट्स दिलवा सकते हैं। तो काफ़ी भाइयों की जानिब से इसके हवाले से भी पूछा जा रहा था, तो यकीनन आपको इस हवाले से तमाम तर डिटेल समझ आ गई होगी। मज़ीद किसी भाई का सवाल हुआ तो वो लाजमी तौर पर पूछ सकता है कमेंट्स करके। तो फ्रेंड ये थी कुछ ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में, जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।